अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं महंगाई के तूफान की, जिसने अब यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लिया है। सस्ते अशिया के मराकज़ पर मुख्तलिफ मसनूआत मजीद महंगी कर दी गई हैं, जैसे कि कुकिंग ऑयल की कीमत में 46 रुपए लीटर तक इजाफा कर दिया गया है। मजीद कौन कौन सी अशिया महंगी की गई हैं जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे शकील अहमद इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि कराची की सूरत हाल जान लेंगे समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। शकील, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, वज़ीर आज़म का खिताब अब से कुछ रोज़ पहले हमने सुना, जिसमें महंगाई पर काबू पाने का उन्होंने दावा किया था, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल इससे बरअक्स दिखाई दे रही है। शकील अहमद से रब्ता कायम करेंगे। सलमान अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, महंगाई का तूफान आया है, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अब इसने रुख कर लिया है। कौन सी अशिया कितनी महंगी हो रही हैं और जो आवाम वहाँ पर मौजूद है उनके क्या तासुरात हैं? देखिए रमीज़, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो दुकानें हैं वहाँ पर तो जो चीज़ें हैं वैसे ही महंगे दामों मिल रही हैं, जिसके बाद आखिरी उम्मीद होती है जो शहरियों की, वो यूटिलिटी स्टोर होती है। जो यूटिलिटी स्टोर में भी अब कीमत बढ़ चुकी हैं कि कुव्वत ख़रीद आवाम की जवाब दे चुकी है। यहाँ पर हमारी कई जो ख़रीदार हैं, यहाँ पर हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि वो तो इस उम्मीद के तहत यूटिलिटी स्टोर से चीज़ें ख़रीदने आते हैं कि यहाँ पर जो है वो सस्ते दामों चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन अहम ज़रूरी अशिया जो हैं, ख़ासतौर पर बच्चों का खुश दूध, वो 10 से 40 रुपये महंगा हो चुका है, जो कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बिल्कुल बाहर हो चुका है। लेकिन कई लोग हमने देखा जो तेल और घी, जो कि अहम ज़रूरी अशिया है, वो भी जो है वो ख़रीदने से कासिर रहे, मायूस होकर चले गए। और जो दूध है वो कई लोग हमने देखा कि मजबूरी के तहत यहाँ यूटिलिटी स्टोर से ख़रीद कर ले जा रहे हैं। लेकिन काफ़ी अशिया ये भी हैं कि यहाँ से शॉर्ट भी हो चुकी हैं। तेल और जो घी है ब्रांडेड, वो यहाँ से बिल्कुल यूटिलिटी स्टोर्स, जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों के यूटिलिटी स्टोर्स हैं, वहाँ से गायब हो चुके हैं, जिसकी वजह से मज़ीद परेशानी बढ़ गई। लेकिन अगर वो मिल भी रहे हैं तो उनके ऊपर तकरीबन 50 रुपये फ़ी लीटर पर इस कदर इजाफा कर दिया गया है कि लोग कहते हैं कि इससे अच्छा है। हमारे साथ रहिए, शकील की जानिब हम चलते हैं। शकील, ये बताइएगा कि जिन मराकज़ पर लोग सस्ते अशिया ख़रीदने के लिए जाते थे, महंगाई ने वहाँ का रुख भी कर लिया है, लोगों के तासुरात क्या हैं और कौन कौन सी अशिया हैं जो महंगी हुई हैं? देखिए, तकरीबन 80 से ज़ायद अशिया है मुख्तलिफ ब्रांड्स की, जिनकी कीमतों में यकदम इजाफा कर रहा ये गया है, क्योंकि मार्केट में रेट बढ़ गया है तो इसलिए हमने भी कीमतें बढ़ा दी हैं। यूटिलिटी स्टोर पर लोगों को सस्ती अशिया मिलती थी, लेकिन अब वहाँ पे भी महंगाई का राज है और तकरीबन 1450 रुपये का जो घी मिल रहा था वो अब 1620 रुपये का मिल रहा है। 168 का इजाफा किया गया है 5 किलो का है। इसी तरह 5 लीटर का जो ऑयल है वो 210 रुपये महंगा कर दिया गया है, 1452 से 1682 रुपये रेट कर दिया गया है। और साथ साथ अगर देखें तो जो घी की कीमत है, जो फ़ी केजी है, वो 34 रुपये बढ़ाई गई है और जो कुकिंग ऑयल है वो 46 रुपये तक। और ये भी बताया गया है कि बच्चों का जो खुश दूध है वो 10 से 40 रुपये, और इसी तरह शैम्पू की कीमत में 4 से 20 रुपये, और डिटर्जेंट जो है वो 6 से 45 रुपये महंगा किया गया है। और साथ साथ जो साबुन है उसकी कीमत में 3 से 7 रुपये इजाफा किया गया है और इतलाक फौरी होगा। इससे पहले आपको पता है कि लास्ट वीक भी इजाफा किया गया था कीमतों में। घी तकरीबन 90 रुपये महंगा किया गया, चीनी 17 रुपये और आटा 150 रुपये, जो कि अब 950 में बिक रहा है। यहाँ पे हमारी लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कि जो चीनी की क्वालिटी है वो बहुत हल्की है, बारीक चीनी फ़रोख्त की जा रही है, और घी जो अपना ब्रांड है यूटिलिटी स्टोर का वो दस्तयाब नहीं है। जो मार्केट में ब्रांड बिक रहे हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन वो महंगे दामों बेचे जा रहे हैं। आटा भी 950 का बेचा जा रहा है, 150 रुपये कीमत बढ़ाकर। तो फौरी इतलाक होगा, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और अब लोगों को महंगी चीज़ें मिलेंगी जो कि पहले निस्बतन सस्ती मिलती थी। सही। महंगाई की सूरत हाल और लोगों की परेशानी से आगाह करने के लिए आपका शुक्रिया शकील अहमद और सलमान। और ये मामला एक जानिब, बिजली सारिफीन बड़ा झटका सहने के लिए हो जाएं तैयार। हुकूमत ने सब्सिडी में कमी के लिए सिफारिशात नेपरा को भिजवा दी हैं। घरेलू हो या सनती सारिफीन सब इसकी जद में आएंगे। वहाब कामरान की रिपोर्ट देखिए। बिजली के छोटे सार्फिन को भी बिलों की मद में बड़ा झटका लगने का खदशा। हुकूमत ने सब्सिडी में नुमाया कमी का फैसला कर लिया। स्लैब्स और टैरिफ में तब्दीली की सिफारिशात नेपरा को भिजवा दी गयी। घरेलू, कमर्शियल, सनती और ज़रई सार्फिन की सब्सिडी बतदरीज कम करने की तजवीज़। हुकूमत की लाइफलाइन सारिफीन 300 के बजाय 200 यूनिट तक महदूद करने की सिफारिश। 200 यूनिट से ऊपर इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की अलग स्लैब बनेगी। 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की सब्सिडी खत्म करने की तजवीज़। 301 से 400, 501 से 600 और 601 से 700 यूनिट्स के लिए अलग अलग स्लैब्स बनाने की सिफारिश भी नेपरा को भिजवा दी गई।
ओवर बिलिंग की सूरत में स्लैब पर दिया जाने वाला फायदा भी खत्म होने का खदशा। सनती, कमर्शियल और ज़रूरी सार्फिन के लिए स्लैब पर सब्सिडी 0 कर दी जाएगी। हुकूमत का फाटा और आज़ाद कश्मीर को दी जाने वाली सब्सिडी भी खत्म करने का फैसला। नेपरा विफाकी हुकूमत की गाइडलाइंस पर 9 अगस्त को समाअत के बाद हतमी फैसला करेगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं हुक्मरान दोनों हाथों से अवाम को लूट रहे हैं। आटा और चीनी महंगी करके माफिया को नवाजा गया। रोज इस बात की मंसूबाबंदी की जाती है कि लोगों की जेबों पर डाका कैसे डाला जाए। अवाम की जेब पर डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं। उनका एतमाद अपने एटीएम्स माफियाज के ऊपर होता है। इसलिए हर रोज पॉलिसी बनती है कि किस तरह आवाम का आटा चोरी हो, चीनी चोरी हो, आटा महंगा हो, चीनी महंगी हो और एटीएम्स और माफियाज की जेबों को भरा जाए। जिस वक्त बजट आता है अवाम की जेबों पर डाका डाला जाता है। कहा था कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा, कोई कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी, यही तकरीर की थी ना। और आज ये शोर, ये डाइवर्जन सिर्फ इसलिए, ये डाइवर्ट करने की कोशिश इसलिए कि मुल्क की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई 16% पर पहुंच गई, जो गरीब आवाम के लिए 20% तक पहुंच चुकी है। इस वक्त जो दोनों हाथों से पाकिस्तान की आवाम को लूटा जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने अब्दुल कयूम नियाजी को आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया। LOC के पुंछ सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल कयूम नियाजी 2016 का इलेक्शन हार गए थे। इस बार लीगी उम्मीदवार को शिकस्त दी है। आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली आ गई। अब्दुल कयूम नियाजी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इंतखाब करार पाए। सरदार तनवीर इलियास, सरदार मीर अकबर, अब्दुल कयूम नियाजी हम कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूँ। वैसे हम नियाजी सारी जगह फैल गए हैं। अब्दुल कयूम नियाजी ने 2015 में PTI में शमूलियत इख्तियार की। 2016 के इंतखाब में तो वो कामयाब नहीं हो सके, मगर 2021 के इंतखाबी अखाड़े में उन्होंने मुस्लिम लीग नून के चौधरी यासीन को धूल चटाई। 1969 में पैदा होने वाले अब्दुल कयूम नियाजी का खानदान मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके लाइन ऑफ कंट्रोल पूंछ के करीब आबाद हुआ। वो 2 मरतबा रुकन जिलाई कौंसिल पूंछ भी मुंतखब हो चुके हैं। उनके भाई भी आज़ाद कश्मीर के वजीर रह चुके हैं। तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि वजीर आज़म का इंतखाब कश्मीरी अवाम के लिए दुरुस्त साबित होगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। अब्दुल कयूम नियाजी की क़यादत में आज़ाद कश्मीर तरक्की के सफर पर गामजन होगा। और यहाँ पर आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब्दुल कयूम नियाजी जो कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे, वो अब यहाँ पर मुंतखब हो चुके हैं। LOC के पूंछ सेक्टर से वो ताल्लुक़ रखते हैं अब्दुल कयूम नियाजी, और 2016 का इलेक्शन वो हार गए थे, लेकिन इस बार ना सिर्फ वो इलेक्शन जीते बल्कि वज़ारत उज़्मा तक पहुँचने में भी कामयाब हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से उनकी नामजदगी की गई थी और फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया था, जिसके बाद आज रायशुमारी हुई, जिसमें वज़ीर आज़म के तौर पर अब सरदार अब्दुल कयूम नियाजी मुंतखब हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब्दुल कयूम नियाजी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो चुके हैं। उनसे मुतालिक मज़ीद तफसीलात ये भी हैं। LOC के पूंछ सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो। अब्दुल कयूम नियाजी 2016 का इलेक्शन हार गए थे, लेकिन इस बार लीगी उम्मीदवार को शिकस्त दे चुके हैं। अहम और बड़ी खबर, अब्दुल कयूम नियाजी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद उम्मीदवार थे, अब वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। अब्दुल कयूम नियाजी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं। PTI के अब्दुल कयूम नियाजी ने 33 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। और इसके साथ साथ ये भी तफसीलात सामने आ रही हैं कि 2016 में वो ये इलेक्शन हारे थे, लेकिन इस बार लीगी उम्मीदवार को शिकस्त दी है। 13वें वज़ीर आज़म में आज़ाद कश्मीर असम्बली के वो, और ऐसे में अब्दुल कयूम नियाजी को 33 वोट मिले। रायशुमारी आज की गई, जिसमें अब्दुल कयूम नियाजी अब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के तौर पर मुंतखब हो चुके हैं। तो अहम ये डेवलपमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि आज़ाद कश्मीर की असम्बली में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी, इन इलेक्शंस में उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की, और ऐसे में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जिसके लिए कई नाम सामने आए थे, ताहम जो हतमी नाम था वज़ीर आज़म की जानिब से अब्दुल कयूम नियाजी का सामने आया, जो कि अब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो चुके हैं। अब्दुल कयूम नियाजी 33 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। मुत्तहदा अपोजिशन के चौधरी लतीफ़ अकबर को महज 15 वोट हासिल किए। तो 33 वोटों के साथ आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म के तौर पर अब अब्दुल कयूम नियाजी इस वक्त मुंतखब हो चुके हैं।
अहम अपडेट, अब्दुल कयूम नियाजी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन के चौधरी लतीफ़ अकबर ने उनसे कम वोट हासिल किए हैं। अब्दुल कयूम नियाजी 33 में से 13 वोट लेकर वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। अब्दुल कयूम नियाजी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद उम्मीदवार थे ये, और इस बार इलेक्शन में उनको कामयाबी हासिल हुई है, जबकि 2016 के इलेक्शन में वो हार गए थे। इस बार लीगी उम्मीदवार को शिकस्त देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उम्मीदवार नामजद हुए और अब्दुल कयूम नियाजी अब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं। जी हाँ, 26 कुल सीटें थी आज़ाद कश्मीर असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और जहाँ पर एक जानिब आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने में कामयाब हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहीं पर अब वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वहाँ पर मुंतखब हो चुके हैं। सरदार अब्दुल कयूम नियाजी जो कि अब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो चुके हैं। इनकी नामजदगी के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ऐलान सामने आया था और वज़ीर इत्तेहाद फवाद चौधरी ने ट्वीट भी किया था। उनके मद्दे मुकाबिल चौधरी लतीफ़ अकबर थे जो कि अब सिर्फ महज 15 वोट हासिल कर सके। अब्दुल कयूम नियाजी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो चुके हैं। सहाफ़ियों ने अब्दुल कयूम नियाजी को घेर लिया, सवालात की बौछार कर दी। अब्दुल कयूम नियाजी बोले, आज़ाद कश्मीर में तारीख रकम होने जा रही है। LOC पर फायरबंदी से बहुत फ़र्क पड़ा, अब लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार भी ऐसा सोचेंगे। मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। ये रवायत से हट के एक आज़ाद कश्मीर में तारीख़ रकम होने जा रही है, तो हम तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस विजन के मुताबिक चलेंगे जिसमें गुड गवर्नेंस है, रूल ऑफ लॉ है और तहरीक आज़ादी कश्मीर। LOC पर अब जो इमरान खान की कोशिशों से फायरबंदी हुई है दूसरी मरतबा दोबारा, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है मतलब इस तहरीक आज़ादी कश्मीर में। कम अज़ कम इस बात पे आए जो अंदर सूरत हाल थी वही LOC पर थी। LOC की बंद हुई तो अब अंदर की सोचेंगे इंशाअल्लाह कि उसको किस तरह ठीक करना है। और साहब का अमल जारी है तो आप कुछ उस तरफ सोचेंगे आज़ाद कश्मीर में भी देखें जी, आप अभी ये बाद में आप कहीं इंटरव्यू लेना है साहब किस तरह करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पुलिस शहादा को सलाम। कहा, पाकिस्तान पुलिस ने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए शानदार कुर्बानियाँ दी हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने क़याम अमन और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ देने वाले पुलिस शहादा को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। अपने पैगाम में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तानी पुलिस पूरी जाँफिशानी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। पुलिस एहलकारों ने अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए क़याम के लिए भी पुलिस का शानदार किरदार है। दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस अफसरान कौम के असल हीरो हैं। इनमें एक कमांडर सिफत गयूर भी हैं जिन्हें लाजवाल कुर्बानी पर सलामी पेश की गई। पेशावर से अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबलरी का सिपहसालार सिफत गयूर दहशतगर्दों के खिलाफ भी सफ़े अव्वल में 4 अगस्त 2010 उनकी शहादत का दिन जो अब बन गया है पूरे मुल्क में पुलिस शोहदा का दिन। पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने अजीम सपूत सिफत गयूर की कब्र पर सलामी पेश की। शहीद की कब्र पर फूल निचावर किए गए। 4 अगस्त के दिन हमारे जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने शहादत हासिल की, सिफत गयूर साहब की शहादत का दिन भी है। इसी दिन हम तमाम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस बल्कि पूरी पाकिस्तान की पुलिस जो है यौम शहादत मनाती है पुलिस के लिए। अफगानिस्तान के हालात के बायस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर है। जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं तमाम इस दहशतगर्दी का और इस किस्म के तमाम क्रिमिनल एक्टिविटी का मुकाबला करने के लिए पुरअज़म भी हैं और तैयार भी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिफत गयूर, एडिशनल IG अशरफ नूर, CCPO पेशावर मलक साद, DIG आबिद अली समेत 1800 अफसरान और जवानों ने शहादत पेश की। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। मुबैना गुमशुदगी का ड्रॉप सीन दिखाएंगे कुछ देर में।
कल पूरे पाकिस्तान में भारत के 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे हिटलर मोदी की सोच है। कहा, अफगानिस्तान के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में कमेटी बना दी। अफगान कौम अपने लिए जो फैसला करेगी हमें कबूल होगा। कल सारे पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। 9 बजे 1 मिनट के लिए सारी ट्रैफिक बंद होगी। आज से 2 साल पहले 5 अगस्त को 370 और 35A कश्मीर में हिटलर मोदी ने, अजीत ने, अमित ने, शंकर ने मिलकर कश्मीरियों पर जो अजाब मुसल्लत किया है, उसके खिलाफ पाकिस्तान की कौम अपने जज्बात का इजहार करेगी। रीजन में हालात जो हैं वो तेजी से बदलने जा रहे हैं। ये 5-6 महीने बहुत अहम है। अफगानिस्तान पर शाह महमूद की सरबराही में प्राइम मिनिस्टर ने कल एक कमेटी बना दी है, जिसका इंटीरियर भी हिस्सा है और इंफॉर्मेशन भी हिस्सा है। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है। अफगानिस्तान के फैसले अफगान कौम के फैसले हैं। जो अफगान कौम फैसला करेगी वो हमारे लिए काबिल कबूल है। हिंदुस्तान सिर्फ कश्मीरियों के लिए नहीं, वो इमरान खान की हुकूमत जो कश्मीर की खुलकर हमायत कर रही है, उस हुकूमत के लिए फैटफ से 1 दिन पहले उसने जोहर टाउन में धमाके कराए। इस वक्त जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है उसमें हिटलर मोदी की सोचें शामिल हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का भारत की जानिब से गैर मुल्की सहाफ़ियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त देने से इनकार पर इजहार तशवीश। सहाफ़ियों को मकबूजा कश्मीर के हक़ाइक़ रिपोर्ट करने की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, गैर मुल्की सहाफ़ियों ने 5 अगस्त को आज़ाद कश्मीर असम्बली के इजलास में शिरकत करना थी। मोदी सरकार ने सहाफ़ियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, हम चाहते हैं कि भारत गैर मुल्की सहाफ़ियों को मकबूजा कश्मीर जाने और वहाँ से मुतालिक हक़ाइक़ रिपोर्ट करने की इजाज़त दे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में अवाम दुनिया की सबसे बड़ी जेल में कैद है, जहां उन्हें सेहत की बुनियादी सहूलियात तक मैसर नहीं। दुनिया के इज्तिमाई ज़मीर को लाज़मन कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि 5 अगस्त के इक़दामात की वापसी तक भारत से बातचीत मुमकिन नहीं। The Kashmiris continue to languish in the largest concentration camp on the planet. On top of that, they are being held incommunicado. They do not have access to regular or even emergency medical facilities. A plight not shared even by the worst criminals. टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मियां चन्नू के गांव में उनके घर में दोस्त अहबाब रिश्तेदार भी जमा हैं, खुशियां मना रहे हैं। वालिद मिस्त्री मोहम्मद अशरफ फाइनल में बेटे की जीत के लिए दुआ गो हैं। ट्रेनर रशीद साकी कहते हैं, अरशद 90 मीटर तक थ्रो फेंक सकते हैं। अरशद नदीम एक मिस्त्री का बेटा, मियां चन्नू, जहां ना ग्राउंड ना स्पोर्ट्स का सामान, मगर मंजिल की जानिब सफर में किसी मुश्किल को खातिर में न लाया। टोक्यो ओलंपिक्स में नेजाबाजी के फाइनल में पहुंचा तो घर में जश्न का समा नजर आया। पूरा गांव घर पर उमड़ आया, ढोल बजाए, भंगड़े डाले। वालिद को मुबारकबाद देते रहे। इनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। मैं तो ये औकात ही नहीं सी कि रब ने मेहरबानी की। मैं मजदूर बंदा, मेहनत की। मैं जनाब तेजी गांधी वाना और सामने तोरे वेट पे आ, बाल्टियां प्लास्टिक दियां लोगों को लैके रंग वाली बजरी भर के पैप पा के मसाला पा के वेट बनाए। अरशद के पहले ट्रेनर रशीद अहमद साकी कहते हैं, 2012 के एथलेटिक्स मुकाबलों में ही अरशद की सलाहियतों का अंदाजा हो गया था, इसलिए उसकी ट्रेनिंग में हर तरह से मदद की। जेवलिन, शॉर्ट पुट वगैरह जो भी है वो महंगे हैं, मैं अपनी पॉकेट से प्रोवाइड करके खिलाड़ियों को दिया करता था। मियां चन्नू की तहसील कचहरी में ग्राउंड में इसकी मैं ट्रेनिंग करवाया करता था। सिर्फ 2 साल बाद ही शागिर्द ने उस्ताद की मेहनत का सिला दे दिया। 2014 में ये इंडिया में जूनियर था, उसमें इसने सीनियर को हरा के 3री पोजीशन में, उधर सीनियर के मुकाबले में 3री पोजीशन इंडिया में इसने ली। इंशाल्लाह ये मुझे उम्मीद है भी ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेगा। ये 90 मीटर तक थ्रो फेंक सकता है। अरशद के दोस्तों और मोहल्ले वालों की नजरें 7 अगस्त के मुकाबले पर लगी हैं। उनका मुकाबला इंडियन जो है जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा से है, तो
एक पाक भारत जंग की सूरत होगी। माँ बाप हो, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार या अहले मोहल्ला, सबको यकीन है कि अरशद नदीम विक्ट्री स्टैंड पर कौमी परचम जरूर लहराएगा। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले एथलीट अरशद नदीम के स्कूल के उस्ताद भी जीत के लिए दुआगो हैं। मिडिल तक तालीम और नेज़ाबाजी की पहली तरबियत भी सरकारी स्कूल से हासिल की थी। मजीद जान लेते हैं मियां चन्नू से हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली से। मोहसिन, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल मियां चन्नू पे, जहाँ पे अरशद नदीम ने इसी स्कूल से मिडिल पास किया और साथ साथ नेज़ाबाजी भी सीखी। हमारे साथ उनके असातिज़ा अताउल्लाह मौजूद हैं, उनसे पूछते किस तरीके से जो ओलंपिक्स में अरशद नदीम गए हुए हैं, वो किस तरीके से नेज़ाबाजी सीखी है और क्या समझते हैं कि वो उस टाइम जो पाकिस्तान के लिए सोने का मेडल जीत पाएंगे। उम्मीद तो बहुत है जी, अल्लाह ताला के उम्मीद घर से कि वो गोल्ड मेडल जीत के आएगा, क्योंकि उसकी मेहनत बहुत है, वो बहुत ही तैयारी कर रहा है। पहले क्रिकेट खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, लेकिन बाद में उसने जब नेज़ाबाजी की तरफ काम शुरू किया ना, तो उसने रात दिन वो नेज़ाबाजी करता रहा। और ये बिल्कुल आप इनके बात में कहना था कि पूरे गांव की उम्मीदें इस टाइम लगी हुई हैं कि वो अरशद नदीम है वो गोल्ड मेडल पाकिस्तान के ले ले। टोक्यो ओलंपिक्स में पहली दफ़ा नेज़ाबाजी पाकिस्तानी जो ओलंपिक्स एथलीट है वो यहाँ पर गए हैं और पूरा जो है मियां चन्नू के जो गाँव है वो इस टाइम दुआ गो है कि अरशद नदीम है वो पाकिस्तान के नाम रोशन करे। बिल्कुल, हमारी भी यही दुआ है कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। एथलीट अरशद नदीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी कारकर्दगी से कौम के दिल जीत लिए। सोशल मीडिया पर भी उनकी कारकर्दगी को खूब सराहा जा रहा है। क्रिकेट खेलने का शौकीन खिलाड़ी, जैवलिन थ्रो का माहिर अरशद नदीम ने टोक्यो में पाकिस्तानी परचम बुलंद कर दिया। सोशल मीडिया पर खूब पधराई हुई। जैवलिन थ्रो और अरशद नदीम का नाम टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर ने कामयाबी पर मुबारकबाद दी। एथलीट्स फेडरेशन के सदर अकरम शाही भी खुशी से निहाल। मैं उम्मीद करता हूँ और सारी पूरी पाकिस्तानी कौम से ये मेरी गुजारिश है कि वो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इज्जत दे। क्रिकेटर इमाद, वसीम कामरान, अकमल, हसन अली, इमरान, फरहत, सुहेल, तनवीर ने काबिल फख्र करार दिया। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। ओलंपिक्स में मेडल्स लेना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मुझे पूरी कौम को, पाकिस्तानी कौम को आपसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप जरूर मेडल जीत के पाकिस्तान लेके आएंगे। इनाम भट्ट ने लिखा, अरशद नदीम ने पाकिस्तान का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। पीटीआई रहनुमा अंदलीब अब्बास ने भी सराहा। अमरीकी सफारत खाने ने भी अरशद नदीम को मुबारकबाद दी और मेडल राउंड के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फहमीदा यूसुफी ने शेर लिखा, जमीन की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। अरशद नदीम ने 2019 के साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड और 2018 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सोशल मीडिया सार्फिन एक बार फिर अरशद को विक्ट्री स्टैंड पर देखने के ख्वाहिशमंद हैं। जमानत मिलेगी या नहीं, अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। मुद्दई मुकदमा की जानिब से दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा की गई। कहा वालिदैन जुर्म में बराबर के शरीक थे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नूरुल अमीन दानिश। नूर मुकदम कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरखास्त जमानत पर इस्लामाबाद की मकामी अदालत में समाअत। मुलजमान के वकला की जानिब से मुख्तलिफ केसेज और अदालती फैसलों का हवाला। वकील रिजवान अब्बासी ने कहा, उनके मुवक्किल ने कत्ल की मजम्मत की, मुतासरा खानदान से हमदर्दी का इजहार भी किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मुवक्किल वाक़या से मुकम्मल लाइल्म थे। सवाल उठाया कि ऐसे कौन से हक़ाइक़ थे जो हमने छुपाए हैं। मुदई के वकील शाह खावर ने कहा कि वालिदैन को वकुआ का इल्म होते ही जाए वकुआ से आधा किलोमीटर फासले पर वाक़या पुलिस स्टेशन में फौरी इतला देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इसके बजाय रिहेबिलिटेशन सेंटर की टीम को भेज दिया। इससे साबित होता है कि उन्होंने जुर्म को छुपाने की कोशिश की। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सुहेल ने मुलजम जाहिर जाफर के वालिदैन और इस्मत आदम की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया, जो कल सुनाया जाएगा। लाहौर के इलाके हिंजरवाल से लापता होने वाली 4 बच्चियां साहिवाल से मिल गईं। सीसीपीओ लाहौर का कहना है कि बच्चियां अपनी मर्जी से गई थी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। 4 बच्चियों की मुबैना गुमशुदगी का ड्रॉप सीन, चारों साहिवाल से मिल गयीं। हंजरवाल के इलाके से 30 जुलाई को लापता होने वाली बच्चियों के अगवा का मुकदमा अनम और कनीज नामी बहनों के वालिद की मुद्दत में दर्ज हुआ। दोनों बहनें अपनी 2 सहेलियों आयशा और समरीन को भी साथ लेकर निकली, जिसके बाद इनका कुछ पता न चला। पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की और तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि एक रिक्शा ड्राइवर के साथ साहिवाल पहुँच गयी हैं। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर कासिम को गिरफ्तार किया। साहिवाल पुलिस का दावा है कि मुलजिम बच्चियों को फरोख्त करना चाहता था। बच्चियां जो है वो बाजियाब करा ली गई हैं साहिवाल से, तो अभी जो है वो हमारी तफ्तीशी टीम यहाँ से गई हुई है, साहिवाल उनको लेके आ रहे हैं वापस। ये प्रॉबेबली खुद गई थी, लेकिन उसकी फर्दर डिटेल्स उस वक्त क्लियर हो जाएंगी जब वो बच्चियां वापस आएंगी। पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश के लिए 2 खवातीन समेत 6 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। जहांगीर खान, समा, लाहौर।
साहिवाल से बाजियाब होने वाली हंजरवाल की 4 बच्चियों के वालिदैन का कहना है कि बच्चियों से कभी सख्ती नहीं बरती, उन्हें बहुत प्यार करते हैं। बच्चियां क्यों और कैसे गईं कुछ इल्म नहीं। अपडेट्स हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान से, जिन्होंने दोनों फैमिली से बात की है। जहांगीर, क्या कहना है इनका? जुलाई को हंजरवाल के इलाके से 4 बच्चियां लापता हुई थी, जिनके अगवा का मुकदमा थाना हंजरवाल में दर्ज किया गया था और अब इन 4 बच्चियों को साहिवाल से बाजियाब करवा लिया गया है। इस वक्त तो दोनों बच्चियों फैमिलीज जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये बच्चियां गुमशुदा किस तरह। तो सबसे पहले बात करते हैं इमरान साहब से, जो कि मुकदमा के मुद्दई के भाई हैं। इन बच्चियों को कोई घर से लेके गया था, ये खुद से गई थी, रास्ते में इनको कोई मिला, क्या हुआ? इस तरह का तो फिलहाल हमें किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। अगर रिपोर्ट मिलेगी तो फिर वो 2-3 घंटे के बाद पता चल जाएगा कि वो क्या मसला है, किस वजह से गई है, किस वजह से नहीं गई। आप क्या समझती हैं कि किस तरह से इन बच्चियों को जो है वो आइंदा से आप या किसी को भी अपने बच्चों की हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए? आपको हिफाजत है कि बच्चियाँ खेलते हैं बाहर गई ने, उसका घर वापस नहीं है। अभी हुण मीडिया वाले के भी शुक्रिया है, तो पुलिस वालियों के भी शुक्रिया और वज़ीर आला के, वज़ीर आज़म के शुक्रिया भी साड़ियाँ बच्चियाँ सानू वापस मिल गई। इन बच्चियों के जो वर्सा है उनका कहना है कि अभी इन्हें वाक़े के हक़ाइक़ जो है उनसे आगाह नहीं किया गया, क्योंकि पुलिस इन बच्चियों को वापस लाने के लिए साहिवाल गई है। जब बच्चियाँ इनके पास आएंगी तो ये बच्चियों से पूछेंगे कि क्या हुआ था। तफसील के लिए आपका शुक्रिया। साहिवाल से बाजियाब होने वाली हंजरवाल की 4 लड़कियों ने वालिदैन के पास जाने से इनकार कर दिया है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने ऐसा दावा किया है, जबकि DIG ऑपरेशंस ने सारा अहमद से राबता किया है। 4 बच्चियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, ये कहना है सारा अहमद का। DIG ऑपरेशंस का चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से राबता, बच्चियों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तहवील में ले रहा है, चेयरपर्सन सारा अहमद का ये बताना है। पाकपतन से लापता होने वाली 4 बहनों के अगवा का भी ड्रॉप सीन। 4 बहनें लाहौर के क्यूलरी ग्राउंड से मिल गईं। बच्चियां घर से क्यों भागी, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बाप बना बच्चियों की तालीम का दुश्मन। तालीम हासिल करने के शौक ने घर से भागने पर मजबूर कर दिया। पढ़ने का बेहद शौक था और मैं पढ़ना चाहती थी और मेरा यही ख्वाब था कि मैं किसी मुकाम पर पहुंचूं और अपनी बहनों को भी बढ़ाऊं, लेकिन मेरा अब्बू नहीं बढ़ाना चाहता था। उसने हमें स्कूल से और कॉलेज से हटवा लिया। मैंने FSC मेडिकल की है। हमारी मदद की जाए, हमें पढ़ाया जाए, हमें मौका दिया जाए पढ़ने का, हमें बहुत शौक है। 3 रोज से लापता होने वाली 4 बहनें लाहौर के कैवलरी ग्राउंड पार्क में मौजूद थीं। एक शहरी ने लावारिस समझकर पुलिस को इत्तला दी। लाहौर में बस अड्डे पर उतरी तो वहाँ पे करीब ये घर में एक खातून थी, ये घूमते हुए चूँकि लावारिस थी, इनको पता नहीं था रस्तों का, तो ये उस घर में गई। वहाँ पे उस खातून ने इनको अपने पास 3 दिन रखा। जब इन्होंने वहाँ पे भी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम आगे पढ़ना चाहती हैं, तो उस खातून ने इनको इस हवाले से सपोर्ट फ्राहम ना की और कहा कि अगर आप जाना चाहती तो आप यहाँ से चली जाएं, क्योंकि मैं आपके पढ़ने का बंदोबस्त नहीं कर सकती। जिसके ऊपर ये बच्चियाँ वहाँ से रिक्शे पर बैठ के कैवलरी ग्राउंड के एरिया में आ गईं। एक बच्ची की उम्र 8 साल, दूसरी की 13, तीसरी की 16 और चौथी की उम्र 19 साल है। पुलिस के मुताबिक बच्चियों के घर वालों को इत्तला कर दी गई है। लाहौर की सेशन कोर्ट ने मायरा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम जाहिर जदून की दरख्वास्त जमानत पर मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने पुलिस से आइंदा समाअत पर मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। दरख्वास्त जमानत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पुलिस ने मायरा कत्ल केस का चालान जमा करा दिया है। अब मुलजिम से कोई बरामदगी नहीं होनी। मुलजिम को गैर मुइना मुद्दत के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता, लिहाजा जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया जाए। अदालत ने पुलिस से 10 अगस्त को मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। कराची में मोबाइल वैक्सीनेशन सर्विस का आगाज कर दिया। मोबाइल यूनिट्स में सिर्फ सिंगल डोज पाकवैक दस्तयाब होगी। मुदस्सिर नजीर की रिपोर्ट देखिए। कराची में कोरोना वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ा दिया गया। महकमे सेहत सिंध ने आज से तमाम अजला में मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट की सर्विस शुरू कर दी है। जिला वस्ती में मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट पहुंचते ही कतारें लग गईं। 24 घंटे में तो नहीं लेके जा रहे हैं, फिलहाल हम इनकी सुबह से शाम तक 12 घंटे कोशिश करेंगे इसको चलाएं। वी आर हियर स्टैंडिंग राइट हियर टू प्रोवाइड यू हेल्थ फैसिलिटीज। आप प्लीज आएं और वैक्सीनेशन का अमल को जारी रखें और इस मुहिम को कामयाब बनवाएं। इन तमाम यूनिट्स में सिंगल डोज पाकवैक दी जा रही है। लोगों को जल्दी जल्दी फैसिलिटेट करना है, तो सिंगल शॉट में ही हम लोग इन सब लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। लोग इस सहूलत पर मुतमिन हैं। सोच रहा था कहाँ लगाऊं जाके, 3-3, 4-4 घंटे लग रहे हैं, उसके बाद यहाँ फिर अभी फैसिलिटी हो गई ना। एक्सपो सेंटर पे कितना सारा रश लगा हुआ है ना, तो उससे बेहतर हम अपने इलाके में हमारे आ गई तो अच्छी बात है। कराची के जिला जनूबी, गरबी, शर्की और केमाड़ी में 2-2 मोबाइल यूनिट्स चलाए जा रहे हैं, जबकि जिला वस्ती में 3
और मलीर में एक वैक्सीनेशन यूनिट 2 शिफ्टों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन जारी है। इस वक्त समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम मौजूद हैं कोरंगी के राशिद लतीफ़ स्टेडियम के सामने। उनसे मज़ीद जानते हैं। खुर्शीद, बताइएगा कितने लोगों को यह सहूलत अब तक मिल चुकी है? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी के राशिद लतीफ़ स्टेडियम में, जहाँ पे ड्राइव थ्रू सहूलत जो है वैक्सीनेशन की फ़राहम की जा रही है। आपके पास अगर अपनी कार नहीं हो तो क्या हुआ, आप रिक्शे में बैठ कर आ सकते हैं, और यही किया है बहुत सारे उन लोगों ने कि जिनकी अपनी सवारी नहीं थी, वो रिक्शे में, अपनी कार में या अपनी वैगन में बैठ कर आए हैं। इसके अलावा भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग पैदल भी आए हैं, जिनके लिए अलग इंतज़ाम किया गया है। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर अब तक 24 घंटों के दौरान 13,000 अफराद को वैक्सीनेशन की सहूलत फ़राहम की जा चुकी है, और अब भी हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो पैदल अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, या जो लोग अपनी गाड़ियों में आए हैं, अपनी फैमिली के साथ आए हैं, अपने बच्चों के साथ आए हैं और वैक्सीन लगवाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। 3 शिफ्टों में यह काम यहाँ पर भी जारी है, और काफ़ी बड़ी तादाद में लांडी, कोरंगी और मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ आए हैं और वैक्सीनेशन की सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं। जी, अपडेट्स के शुक्रिया खुर्शीद। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। यहाँ को ये मैसेज आएगा कि कश्मीरी जो हैं वो पुरअमन लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, खेल से प्यार करने वाले लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि इससे जो हमारा कश्मीर की, जो जम्मू कश्मीर के अंदर 80 लाख लोगों को पाबंदे सलासल बनाया हुआ है, जो उनके ऊपर पाबंदियां हैं, जो उनका एहतसाल किया गया है, उसका भी मैं समझता हूं कि मोदी को एक मुंह तोड़ जो है वो जवाब जाएगा। तो आप सब ने, मैं समझता हूं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।